कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा, जो संगरूर से लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आए दिन कोई ना कोई बयान दे करके हमारे सामाजिक एकता को किसी न किसी प्रकार का जो षड्यंत्र रच करके उनके द्वारा खराब किया जा रहा है, वो बड़ा बेहद और निंदनीय कृत्य है। सुखपाल खैरा जी ने कल मीडिया में एक स्टेटमेंट दी भी पंजाब के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं, ना तो उनको ज़मीन खरीदने दी जाएगी, ना वो यहाँ कारोबार कर सकेंगे, ना उनको नौकरियों में यहाँ स्थान है। मैं सुखपाल सिंह खैरा जी से पूछना चाहता हूँ भी खैरा साहब, आपकी तो जमानत 4 जून को उत्तर प्रदेश बिहार के लोग नहीं बल्कि पूरे पंजाब के लोग इकट्ठे होकर के संगरूर वाले आपकी तो जमानत जब्त कराने जा रहे हैं। आपने इस बयान को दे करके साथ ही साथ पूरी कांग्रेस का भी अंत कर दिया। और आपने इससे पहले देखा था जब विधानसभा के चुनाव थे 2022 में, तो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी ऐसा ही बेतर्क बयान दे करके समाज के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, जिसे पूर्वांचल समाज, पूर्वांचल के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे साथ हमारे साथी पूर्वांचल समाज के बड़े नेता चंद्रभान चौहान जी, सारे ही साथी समाज के अन्य लोग पूरे सुखपाल खैरा के इस कृत्य से, उसके इस बेबाक बयान से पूरे समाज में रोष है। पूरे समाज के लोग पंजाब के 13 की 13 लोकसभा सीटों पर 35 के 35 जिलों में पूर्वांचल समाज के लोग खैरा के साथ साथ कांग्रेस का पुतला फूंक रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं चेतावनी देता हूं कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को भी, अगर खैरा साहब या कांग्रेस के अन्य नेता, जैसे पहले चन्नी जी, अब खैरा साहब, इसके बाद अभी बहुत लंबी लिस्ट है जो लोग समाज के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, मेरी उन लोगों को चेतावनी है भी आप इस कृत्य से बाज आ जाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ का संयोजक होने के नाते खैरा साहब के इस कृत्य की शिकायत हम लोग चुनाव आयोग से भी कर रहे हैं। और मेरी कांग्रेस के जो मुखिया हैं प्रदेश के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, पंजाब के वड़िंग साहब अध्यक्ष, भी ऐसे ओछी मानसिकता वाले व्यक्ति को कांग्रेस से बाहर किया जाए। और मैं चुनाव आयोग से विनती करता हूं भी ऐसे नेता जो समाज में जहर खोलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कृत्य कार्रवाई की जाए। वो आरोप केवल भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं खैरा साहब। मैं ये खाली बीजेपी को नहीं कहा, पूर्वांचल समाज के लोगों को कहा। कल के आप उनके स्टेटमेंट, कल की अखबारें उठा करके देखिए भी वो क्या कहना, पहले कोई बात कह देनी और फिर उसके बाद उसका खंडन कर देना, माफ़ी मांग लेना, ये कांग्रेस के लोगों की पुरानी मानसिकता है, वो स्पष्ट झलक रही है। उनको पता है अभी हमारी ज़मीन खिसकने जा रही है, पर वड़िंग साहब, खैरा साहब, चन्नी जी, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं पंजाब में, ये सोच लें, ये समझ लें भी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पे उनका सुपड़ा साफ है, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे साथी चंद्रभान चौहान जी, वो भी अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखेंगे। चौहान साहब, मैं सुखपाल खैरा जी का जो बयान है वो बहुत ही निंदनीय है। सुखपाल खैरा जी की हालात वो है कि सिर्फ वो एक छप्पर के डड्डुओं जैसी उनकी हालात है। अगर उन्होंने भारतवर्ष में भ्रमण किया होता, देखा होता, तो वह हमारे पंजाबी भाई पूरे भारतवर्ष में हर जगह पर मौजूद हैं और हर जगह पर उनकी ज़मीनें हैं। यूपी बिहार में चले जाइए और पटना साहब जो गुरु नगरी है, जहाँ से गुरु साहब ने आकर के यहाँ पंजाब में हमारे सिख धर्म के लिए स्थापना किया और बहुत कुछ दिया। आज ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच जो कांग्रेस की बनी हुई है कि हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं और टिप्पणी करते हैं पूर्वांचल समाज को लेकर के कि भैया भगाओ। एक मुहिम भी चल रही है इनकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि भैया भगाओ पंजाब बचाओ। अरे भैया,
यहाँ पर आए तो अपनी रोजी रोटी के लिए आए और मेहनत मजदूरी करके आज यहाँ पर उन्होंने अपना 50 गज 100 गज का मकान बनाया है। यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर मजदूरी किए। पंजाब की तरक्की में अगर योगदान है तो पूर्वांचलियों का है। पूर्वांचलियों की वजह से आज लुधियाना मानचेस्टर कहा जाता है। लुधियाना मानचेस्टर आज उस हालात पे पहुंच चुका है जब से कांग्रेस की सरकार रही 5 साल, उसके बाद अब जो है 2.5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ हालात ऐसे हो चुका है कि यहाँ पर आज यूपी बिहार से लेबर नहीं आ रही हैं, फैक्ट्रियों में ताला लग रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हमारे पूर्वांचल समाज के रह रहे हैं वो मजबूरन रह रहे हैं कि 50-100 गज के उनके मकान बने हुए हैं और आज उनको भगाने की बात कर रहे हैं। उनको जमीन नहीं लेने देना है, उनकी जमीनों की रजिस्ट्री रोकना है। इस तरह की मानसिकता बयानबाजी कर रहे हैं। आप 4 जो हमारे जो गुरु आए थे उनमें से हमारे भाई धर्म सिंह भी जो यूपी से आए और उन्होंने आकर के जो है सिख पंथ की स्थापना में योगदान दिया। तो ऐसे महान शख्सियत जो पंजाब के विकास में आकर के पंजाबी भाईचारे को आज एक सिख का कौम का रूप दिए, उन गुरु धरते चल कर के अलग अलग से स्टेटों से आए और पंजाब को सिख को मान सम्मान के लिए पगड़ी रख करके उन्होंने गुरुओं ने बताया। तो उस गुरु के जो गुरु नगरी से आए हुए हमारे मजदूर भाई हैं, आप उनको गालियां दे रहे हो, उनको जूते मार करके निकालने की बात कर रहे हो। तो हम ऐसे कांग्रेस के उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा जी का विरोध करता हूं और जो पंजाब के जो अध्यक्ष राजा वड़िंग जी हैं और वो लुधियाना लोकसभा से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कोई हमारे केंद्र में जो बैठी कांग्रेस सरकार कांग्रेस है उससे कोई जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। इससे उनकी मानसिकता का पता लगता है कि सिर्फ उन्होंने चुनाव के लिए एक छोटा सा बयान दे दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो सुखपाल खैरे के ऊपर कार्रवाई करे, कांग्रेस निकाले उसे, उसके उम्मीदवारी रद्द कराए। जूते मारने वाली बात इनकी मुहिम चल रही है। आप देखिए तमाम इस तरह के जो है इनकी सोच ऐसी बनी हुई है, हमेशा इनकी घटिया मानसिकता नजर आती है। भी इलेक्शन कमीशन को हम शिकायत देंगे और जहां पर भी इनके प्रोग्राम होंगे हमारा पूर्वांचल समाज बाइकाट करेगा। कोई इनका प्रोग्राम नहीं होने देगा। अगर जहां ये प्रोग्राम करेंगे हम वहां पर विरोध करेंगे, काली झंडियां दिखाएंगे और पूर्ण रूप से इनका हमारा पूर्वांचल समाज बहिष्कार करेगा। जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला और जैसा आप लोगों के माध्यम से हमें पता लगा कि हम लोगों को गालियां दी जा रही हैं, हम जैसा चंद्रभान भाई ने बोला, सबसे पहला चूंकि चुनाव कमीशन के अधीन होता है और चुनाव कमीशन ने अपनी पहली मीटिंग में कहा था कि किसी भी जाति विशेष धर्म विशेष के बारे में बोलने वाले किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूर्वांचल समाज ये मांग करते हैं कि सबसे पहले सुखपाल सिंह खैरा की उम्मीदवारी संगरूर से रद्द की जाए। इसके लिए हम लिखित में उनको देने के लिए कल हमारे समाज के प्रतिनिधि हम चंडीगढ़ मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में जाएंगे। पिछले विधानसभा में भी सुखपाल सिंह खैरा ने जेल से निकलते ही हम पूर्वांचलियों को गाली दी। प्रियंका गांधी की उपस्थिति में उसी मंच से उस समय के मुख्यमंत्री चन्नी ने पूर्वांचलियों को गाली दी। सुखबीर बादल जी, एक बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूं मैं और प्रेस के माध्यम से खुले मंच से बता रहा हूं कि 2009 में इसी सुखबीर बादल जी के लिए कुछ अधिकारियों ने मुझे 1 करोड़ रुपए का ऑफर किया था कि मनीष तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़िए, पूर्वांचलियों का वोट काटिए। इस चुनाव के 1 महीना पहले फिर पुलिस अधिकारियों ने मुझे अप्रोच किया कि लुधियाना से मिश्रा जी आप चुनाव लड़िए, अकाली दल आपको मदद करना चाहती है, जितना पैसा चाहिए चाहती है। हम पूर्वांचलियों को बिकाऊ माल ना समझे ये लोग। और सुखबीर जी जैसा व्यक्ति, हम उन्हें समझदार समझते थे। आज इस तरह का स्टेटमेंट कि इन्हें जमीन खरीदने नहीं देंगे,
इन्हें बेरोजगार करने नहीं देंगे। सुखबीर जी को शायद पता नहीं कि लंबी के उनके खेतों में कीचड़ में सने हुए पैर हम पूर्वांचलियों के हैं। सुखबीर जी को पता नहीं कि जिस लुधियाना से उनको चंदा मिलता है उस लुधियाना में ईंट जोड़ने वाला पूर्वांचली है। कीचड़ में सने हुए पैर हम पूर्वांचलियों के हैं। हम हर बार बोलते हैं कि गुरुओं की इस पावन धरती को हम नमन करते हैं। मैं फिर से बता देना चाहता हूं पंजाब के इस तरह कट्टरपंथी नेताओं को कि पूर्वांचल और पंजाब का रिश्ता मांस और नाखून का है। अगर हमें उखाड़ने की कोशिश करोगे तो आपकी उंगलियों में दर्द होगा, आपको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हम तो झोला उठा के चल देंगे, लेकिन पंजाब वीरान हो जाएगा। क्षेत्रवाद और जातिवाद की बात ना करें, राष्ट्रवाद की बात करें। आज हम राष्ट्रवाद के लिए खड़े हैं। भारत बचेगा तो पंजाब बचेगा और पंजाबियत बचेगी। हम पूर्वांचली इनके पूरक हैं। आपके माध्यम से समस्त पूर्वांचलियों के तरफ से हम पंजाबियत को नमन करते हुए इन नेताओं को सबक सिखाने, खासकर सुखपाल सिंह खैरा और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का हम विरोध करते हैं और तब तक करेंगे जब तक 2024 का ये चुनाव ये हार नहीं जाते।